Hello students, in this lecture we are going to discuss the concept of leadership. In previous lecture we have already discussed the concept of conflict, their consequences or sources, as well as how to manage conflict in any critical situation. Now let us start the concept of leadership. First of all, we have clear what is leadership or one another terms what is management. देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और इंटरकनेक्टेड हैं, बट मैनी टाइम्स स्टूडेंट फेस ए प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लीडरशिप योर या लीडरशिप इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. बोथ ऑफ देम आर द सेम टर्म्स या बोथ ऑफ देम आर द डिफरेंट टर्म्स. First of all, we have clear the concept of management and the concept of leadership. First of all, what is management? Management is the art of getting work done through others in a formally organized group, or we can say it management is just like the force that run a business and it responsible for its success or failure. As well, we can say it is the general in the general form, it is the art of getting work done through others, that is management means all over. क्या कहा इन्होंने मीनिंग में? मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो क्या है? कला होती है दूसरों से, बहुत सारे लोगों से ग्रुप में काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं. और एक प्रकार का एक दबाव होता है जिसके द्वारा हम किसी भी बिजनेस को भी कंटिन्यू रन करते हैं. तो ये तो क्या हो गया? मैनेजमेंट. नाउ सेकंड कंसेप्ट ऑफ आवर लीडरशिप. लीडर. What is leadership? Leadership is the process by which include special quality of a man through which he guides others. Hence, it is a capacity to get things done through others. In some common terms, we have learned in management as well as leadership what that is. It is the art of in management we have learned it is the art of getting work done through others within a formally organized group. But in leadership, it is the capacity to get things done through others. As from the point we have clear the difference between the management and leadership. देखिए मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑल ओवर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोल करना. These all activities are performed under the concept of management. But in leadership, it is a special quality of an individual, through which he or she bind a group. Means इसका कहने का क्या मतलब है? लीडरशिप क्या होता है? एक स्पेशल क्वालिटी किसी भी इंडिविजुअल का क्वालिटी है जिसके ज़रिए वो एक टीम को हैंडल करता है, एक टीम को अलर्ट करता है, टीम से काम करवाता है, एक टीम में मिलके काम करता है. इसको बोलते हैं हम लीडरशिप. यानी कि लीडर का काम ही क्या होता है? गाइडलाइंस देना, डायरेक्शन देना किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, दैट इज़ लीडरशिप. बट मैनेजमेंट एक वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक होल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उन सब लोगों को ग्रुप के अंदर बाइंड करते हैं और मैनेजमेंट एज़ पर देयर नॉलेज, स्किल, अथॉरिटीज़ उनको ड्यूटीज़ असाइन करती है और उसके बाद में उनका से रिजल्ट लेती है. ठीक है, ये तो होता है हमारा मैनेजमेंट. आई थिंक शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं. अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इज़ मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लीडरशिप और लीडरशिप इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल हमें क्लियर हो गया. लीडरशिप इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज वी नो वेरी वेल in management process the first one step is planning, second one is organizing, third one is staffing and fourth one is direction. और डायरेक्शन जो सुझाव होते हैं, सजेशन होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? लीडर से मिलते हैं. ठीक है,
जिससे क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, गाइडलाइंस देता है, कुछ नॉर्म्स देता है, और जिनसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से काम करवाता है। तो मैनेजमेंट की जो फोर्थ स्टेप हमारी डायरेक्शन, वही क्या है, लीडरशिप। डायरेक्शन के अंदर लीडरशिप एंड मोटिवेशन कंसेप्ट दोनों हमारे आते हैं। तो हम बिल्कुल क्लियर वे में कह सकते हैं कि लीडरशिप इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लीडरशिप। नाउ एज पर द कैथ डेविस, leadership is a human factor which bind a group together and motivate it toward goal। बिल्कुल सही है। एक ग्रुप को बाइंड करना, ठीक है, एक रास्ते पे लेके जाना और उनसे उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ में अट्रैक्ट करना, गोल की तरफ में उसको मोटिवेट करना, यही क्या होता है, लीडरशिप का काम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक क्लास टीचर, एक जो क्लास टीचर होता है वो उसकी क्लास के बच्चों को बेटर तरीके से बाइंड कर सकता है कंपेयर टू द मैनेजमेंट कंपेयर टू द मैनेजमेंट टीम। क्लियर? वो एक एक स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से जानता है, किसके अंदर क्या स्किल है, किसके अंदर क्या नॉलेज है, किस में क्या कमी है, किसको क्या और सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करके चले मैनेजमेंट टीम, तो मैनेजमेंट टीम उनको पढ़ाती नहीं है, उनको अच्छे से नहीं जानती है कि एक इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स लीडरशिप और ऑल ओवर रिजल्ट ऑफ ऑल ओवर देयर इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द मैनेजमेंट। वहाँ पर मैनेजमेंट हैंडल करती है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को हैंडल करता है। राइट? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट आर द असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। वो क्या क्या जो है गुण होने चाहिए, गुण होने चाहिए किसके अंदर, एक लीडर के अंदर। वो असेंशियल क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फॉर द इफ़ेक्टिवनेस लीडरशिप। इफ़ेक्टिवनेस लीडरशिप के लिए वो क्या क्या असेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हम कुछ एक क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो एक ग्रुप को अच्छे से बाइंड कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रन कर पाएगा। फर्स्ट वन है इंटेलिजेंस। बिल्कुल, एज पर देयर एरिया, एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर स्किल, उसके अंदर इंटेलिजेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहना, तुरंत डिसीजन लेना। ये नहीं है सलाह मशूर करेंगे, सजेशन लेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जहाँ पर अगर वो सलाह मशूर की बात आ जाती है, सजेशन की बात आ जाती है, तो वो लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर का काम ही क्या होता है, वो तो और लोगों को बाइंड कर रहा है। वो यहाँ पर अगर सजेशन और सलाह मशूरी लेगा तो क्या करेगा, वो बाइंड कर ही नहीं सकता। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा उसके अंदर इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्म भरोसा। मतलब इंसान को जो टीम को जो लीडर टीम को हैंडल कर रहा है, उसके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको वो बाइंड कर पाएगा ग्रुप के अंदर और उनसे काम करवा पाएगा। नेक्स्ट वन है कैपेसिटी टू टेक क्विक डिसीजन। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था वैसे इसके अंदर इंटेलिजेंसी में, कि कोई भी डिसीजन लेना है, अगर उनको कोई भी बिजनेस की किसी भी प्लानिंग के रिगार्डिंग, तो वो इमीडिएट डिसीजन लेना है कि सजेशन, व्यू, ओपिनियन दूसरों से डिस्कस करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, उसके अंदर उस इंडिविजुअल के अंदर, उस लीडर के अंदर ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये काम हमारा है, ये काम मुझे ही करना है और हमें करना ही करना है। समझ रहे हो? इन चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, एक होता है सोशल लोफिंग और एक होता है सेल्फिशनेस। इंडिविजुअल खुद का समझ के काम को कर रहा है और एक दूसरे को या हमारा सबका काम को समझ के कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी काम है उसको हमें अच्छे से एग्जीक्यूट करना है और गोल तक पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट वन है आपका एबिलिटी टू मोटिवेट एंड कम्युनिकेशन। उस इंडिविजुअल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेशन करना है, कैसे उनको मैं मोटिवेट करूँगा, कैसे उनको एक्टिव मोड में लाऊंगा, कैसे उनको स्टिमुलेट करना है।
अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी तो उस टीचर के अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं हो तो बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता, बच्चों को उनकी क्रिटिकल्स और उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल लोचपन होना चाहिए। लोचपन इन द सेंस कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई देम सेल्फ, दैट इज़ फ्लेक्सिबल। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स इंटीग्रेट होके, जोड़ के, मिल के, आवर गोल, नॉट आई गोल मी गोल, राइट, समझ रहे हो, वी हैव, हमें मिलकर काम करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करके। एंड नेक्स्ट वन है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी बिल्कुल उस इंडिविजुअल की, उस लीडर की मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू डू एनी टास्क और वी कैन से एनी टाइप ऑफ द डिसीजन। अगर उनको लेना है तो बिल्कुल वो क्विकली ले पाए, किसी भी प्रकार की हेजिटेशन और सेम और उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ एक असेंशियल क्वालिटीज़ फॉर एन इफेक्टिव लीडरशिप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।